वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नवांश कुंडली में किस नवांश में है और उसके क्या क्या मायने होते हैं। कुंडली में चंद्र अगर मंगल के नवांश में हो और मंगल द्वारा ही दृष्ट हो तो जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। अगर कुंडली में चंद्र मंगल के नवांश में हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसा जातक धूर्त, धोखेबाज और नीच किस्म का होता है। अगर चंद्र मंगल के नवांश में हो और उस पर सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसा जातक साहसी, निर्दयी, कभी कभी उसे चोरी की आदत भी होती है। अगर कुंडली में चंद्र मंगल के नवांश में हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक राजा के समान और उसे नेम एंड फेम और प्रसिद्धि भी मिलती है। कुंडली में चंद्र जब मंगल के नवांश में हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसा जातक धन धान्य से भरपूर, उच्च स्टेटस वाला, महिलाओं का शौकीन होता है। कुंडली में अगर चंद्र मंगल के नवांश में हो और उस पर बुध ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसा जातक स्वभाव से चंचल और तेज बोलने वाला होता है। कुंडली में चंद्र अगर सिंह नवांश में हो जन्म के समय और उस पर सूर्य की ही दृष्टि हो तो ऐसा जातक धन धान्य से भरपूर, एक प्रसिद्ध व्यक्ति, परंतु शॉर्ट टेम्पर्ड भी होता है। अगर कुंडली में चंद्र जन्म के समय सिंह नवांश में हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसा जातक पापी, निर्दयी और जीवित प्राणियों को मारने वाला होता है। अगर जन्म के समय चंद्र सिंह नवांश में हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा जातक साहसी, धन धान्य से भरपूर, नेम एंड फेम और राजा द्वारा सम्मानित होता है। अगर कुंडली में जन्म के समय चंद्र सिंह नवांश में हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो ऐसा जातक राजा के समान या सेना का उच्च अधिकारी होता है। अगर कुंडली में जन्म के समय चंद्र सिंह नवांश में हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसा जातक ज्यादातर निसंतान होता है। अगर कुंडली में चंद्र जन्म के समय सिंह नवांश में हो और उस पर बुध की दृष्टि हो तो ऐसा जातक एस्ट्रोलॉजी का भी जानकार होता है। वे धन धान्य से भरपूर होता है। कुंडली में चंद्र अगर जन्म के समय बुध के नवांश में हो यानी कि मिथुन या कन्या के नवांश में हो और उस पर बुध की ही दृष्टि हो तो ऐसा जातक मैकेनिकल इंजीनियर भी हो सकता है। ऐसा जातक कवि के रूप में भी विख्यात होता है और उसे फाइन आर्ट्स का भी ज्ञान होता है। अगर चंद्र जन्म के समय बुध के नवांश में हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसा जातक बड़ी डील डॉल वाला होता है, यानी कि उसकी फिजीक अच्छी होती है। ऐसा जातक अच्छा म्यूजिशियन भी हो सकता है। ऐसा जातक धार्मिक ग्रंथों का भी अच्छा ज्ञाता होता है। अगर चंद्र जन्म के समय बुध के नवांश में हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो ऐसा जातक एक राजा के समान होता है। ऐसे जातक को नेम एंड फेम की कोई कमी नहीं होती। वे सभी की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहता है। अगर चंद्र जन्म के समय बुध के नवांश में हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा जातक एक नामी चोर हो सकता है। ऐसे जातक से आप वाद विवाद में जीत नहीं सकते और वे किसी से दबने वाला नहीं होता। अगर चंद्र जन्म के समय बुध के नवांश में हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान होता है। ऐसे जातक को शास्त्र और पोट्री का भी ज्ञान होता है। अगर चंद्र जन्म के समय बुध के नवांश में हो और उस पर सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसा जातक निडर स्वभाव का होता है। वे जल्दी ही अपने जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। ऐसा जातक सेना में उच्च अधिकारी भी हो सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड
subscribe our channel. Thank you for watching.